देखो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा ये है हमारा कौन सा, पंचायती राज। मैं एक पुलिस का साइन बना देता हूँ जिससे कि और भी याद रहेगा। ये पेपर पुलिस के लिए है, तैयारी के लिए। ऊपर रेड होता हमेशा, नीचे नीला, ये भी बात याद रखें, ऊपर रेड और नीचे हाँ नीला। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। ऊपर रेड नीचे नीला। कई बार क्या है, गलती कर जाते हैं कुछ लोग, फर्जी टाइप में जैसे वर्दी वगैरह पहन लेते हैं तो वो यहाँ पर गलती कर देते हैं, ऊपर नीला नीचे लाल करने के साथ ही पकड़े जाते हैं कहीं। लेकिन ध्यान रखना है, ऊपर रेड और नीचे ब्लू, ये होता है पुलिस का साइन। आप जानते भी हैं सभी लोग, ठीक है। तो पंचायती राज, देखिए ये कुछ दो आर्टिकल अलग अलग हैं जो हमें याद करने हैं। पहले तो पंचायती राज का मतलब समझ लें क्या है, सिर्फ थोड़े से एक ही लाइन में। इसमें ये मान के चलिए जो निचले स्तर के लोग होते हैं ना, जैसे कि हमारे गांव तक के लोग, पंचायती राज में जो नीचे स्तर तक के लोग हैं उनको प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार बनाकर और अपनी समस्याएं स्वयं हल कराने के लिए सक्षम बनाया जाता है। समझ रहे हैं? सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए। जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे हम भी हैं, गांवों तक या शहरों में नगर पालिका तक निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनको प्रशासन में भागीदार बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार बनाकर अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो ये एक सिस्टम सा होता है और इसे एक प्रकार की छोटी मोटी सरकार सी माने, क्योंकि इसका एक अपना अलग प्रणाली है, अपना अलग एक कल्चर सा है पंचायती राज का। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, और ऑल कॉम्पिटिटिव यूपी एग्जाम कोई भी हो। देखिए अनुच्छेद 40, और कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि एक अनुच्छेद आता है पंचायती राज से ही संबंधित है, एक अनुच्छेद पंचायत से संबंधित 243, अनुच्छेद 243। हालांकि ये 243 से लेकर 243 अणे तक है, अणे यहां तक कुल मिलाकर ये 16 आर्टिकल है। कुल मिलाकर ये 16 आर्टिकल यहां पर दिए गए। कुछ स्टूडेंट क्या है कि अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 में कंफ्यूजन हो जाता है कि अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 में फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में ही पंचायती राज की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 40 आता है हमारा डीपीएसपी में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में आता अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 40 में की गई है कि राज्य, जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट में भी बताया, राज्य पंचायतों की स्थापना, पंचायतों का गठन कर सकता है। राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है अगर उसे लगता है अपने उस स्टेट में पंचायत बनानी है। ध्यान दीजिए 243 और 40 में अंतर है, लेकिन दोनों में ही पंचायत की बात है, पंचायती राज की बात है, पंचायतों की बात की गई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा, ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? या तो आपको 40 दे रखा हो तब भी आपका ऑप्शन ठीक है, और 40 अगर ऑप्शन में नहीं है और तब भी पंचायतों की संरचना से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर 243 भी मिलेगा, तो वो भी सही है। तो 40 जो है, चूंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई है कि राज्य अगर उसको ऐसा लगता है
कि उस राज्य में पंचायत की स्थापना करना जरूरी है, तो वो पंचायत की स्थापना कर सकता है। ये बात कही गई अनुच्छेद 40 में, बात को समझनी है। जबकि ये क्या कहता है 243 में है कि आपका राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका राज्य विधानमंडल पंचायतों की संरचना का बाबत बंद करेगा, मतलब पंचायतों को बनाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में राज्य को कहा गया है कि पंचायतों की स्थापना कर सकता है, तो अनुच्छेद 40। और पंचायतों की संरचना कौन बनाएगा स्टेट लेवल पे, तो याद रखना है एग्जाम में पूछा जा सकता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल। कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल पंचायतों का क्लियर हुआ इतना। इससे पहले ये कुछ बेसिक सी बात थी, लेकिन सबसे पहले क्या था कि पंचायती राज जिस समय स्टार्ट किया गया तो कुछ समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो उसमें से 2 मेन समिति हैं जो हम याद रखेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में या यूपी में। एक थी BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जो बनी थी आपकी 1957, 1957। क्लियर? इन्होंने भी अपने स्तर बताए कि पंचायत कितने स्तर, मतलब कितने स्तर होने चाहिए। तो ध्यान रखना है BR मेहता ने 3 स्तर बताए थे, पंचायतों के 3 स्तर। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। अब 3 स्तर बताए थे, तो कौन से 3 स्तर थे? पहला था, इन्होंने बताया था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। एक स्तर बताया था इन्होंने पंचायत समिति, एक स्तर बताया था इन्होंने पंचायत समिति, और एक स्तर बताया था इन्होंने जिला परिषद। जिला परिषद। BR मेहता, बलवंत राय मेहता इनका पूरा नाम था। इन्होंने पंचायती राज को, भारत में जब पंचायती राज स्थापित करने की बात की जा रही थी, तो इन्होंने 3 स्तर दिए पंचायत के, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति। ध्यान रखिए ये जो पंचायत समिति है ना, इसको क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पंचायत समिति ना लिख के वो क्षेत्र पंचायत लिख सकता है, तो याद रखेंगे ये एक ही बात है। आप जानते होंगे BDC, जिसे हम बोल देते हैं क्षेत्र पंचायत। कई बार क्या है, पंचायत समिति ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्षेत्र पंचायत आ जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद जिला परिषद, ये जिले लेवल पे है। तो कुल मिलाकर बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुई थी, इन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए थे पंचायती राज को व्यवस्थित करने के लिए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि इन्होंने 3 स्तर बताए, तो एक समिति और थी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसका नाम था अशोक मेहता समिति। हम केवल दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, या यूपी जेल वार्डर ऐसा कह सकते हैं। अशोक मेहता समिति,
अब ये जो अशोक मेहता समिति थी ये 1977, ये डेट भी याद रखनी है। कई बार क्या है एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि भाई अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1977। इन्होंने पूछा जाएगा एग्जाम में कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर दिए, तो अशोक मेहता समिति ने आपके 2 स्तर दिए थे पंचायती राज को भारत में स्थापित करने के लिए। इन्होंने अपने अलग विचार दिए, इस समिति ने 2 स्तर दिए। तो 2 स्तर कौन कौन से थे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने जो 2 स्तर दिए, इन्होंने एक स्तर तो बताया मंडल पंचायत, एक तो स्तर दिया इन्होंने मंडल पंचायत, और एक स्तर दिया इन्होंने जिला परिषद। कुल मिलाकर इन्होंने ग्राम पंचायत का जो स्तर था, जो बलवंतराय मेहता समिति ने दिया, वो नहीं दिया। तो एक दिया इन्होंने मंडल पंचायत और एक दिया इन्होंने जिला परिषद। तो ये हमारी 2 समिति थी मुख्य। हालांकि और भी समिति है इसमें, लेकिन हम बड़े लेवल के एग्जाम की अभी फिलहाल तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम ये 2 समिति को तो लेकर चलना ही चलना। बीआर मेहता समिति ने 3 स्तर दिए, तीनों ये हैं जो याद रखना। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा स्तर बीआर मेहता समिति द्वारा नहीं दिया गया, तो एक ऑप्शन आपका मंडल पंचायत, उसमें से ग्राम पंचायत ले लिया जाएगा, जबकि उन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं दिया है अशोक मेहता समिति ने। क्लियर? तो तीनों स्तर बीआर मेहता के याद होने चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ध्यान रखना पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, कई बार पूछा जा सकता है, और जिला परिषद। क्लियर? अशोक मेहता समिति 1977। तो पंचायती राज किस भाग में है उसे थोड़ा सा देख ले। भाग 9, जो कि हमें रोमन में भी याद रखना है, और आर्टिकल 40, इसके अंतर्गत पंचायती राज की जो है स्थापना, मतलब भारत में संस्तुति की गई कि अभी ऐसा होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद एक समिति थी जिसका नाम था, एक ये समिति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो इन 2 समिति से ये बिल्कुल अलग है क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समिति की संस्तुति पर भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मतलब कि हालांकि पहले भी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन एक पुनर्गठित होने के बाद एक लेवल वाइज ठीक तरीके से संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, किस समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो ध्यान रखना है, इस समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, जिसको पूरा नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ध्यान से सुनिए, इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है? पहला प्रश्न आपसे दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसमें बलवंतराय मेहता समिति कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, लेकिन भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई वो हुई बीआर मेहता समिति की सिफारिश पर। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986। इसका मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, अशोक मेहता समिति, बीआर मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है? और भी है, लेकिन हम डीपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए। चूंकि इनकी सिफारिश पर इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे दर्जा दिया गया? देखिए 73वें संविधान संशोधन,
याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992 73 अमेंडमेंट 1992। अब प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दूसरा प्रश्न यहीं से, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। LM सिंघवी समिति, या लिखा है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कभी हुई थी इसकी स्थापना? 1986। उसके बाद जब 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। अब बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। बात समझ में आ जानी चाहिए इतनी। तो जो कि हम देख रहे हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हम कह सकते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। क्लियर। इस 11वीं अनुसूची के तहत ध्यान रखना है, इस 11वीं अनुसूची के तहत 16 भाग 9 को पुनः स्थापित करके, भाई पुनः स्थापित हुआ, दोबारा से पुनः स्थापित करके 16 नए आर्टिकल जोड़े गए 243 से लेकर 243 तक। क्वेश्चन याद रखना है, ये 16 नए आर्टिकल जोड़े गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची के तहत कितने नए आर्टिकल पंचायती राज में जोड़े गए थे। ध्यान रखना, कितने आर्टिकल जोड़े गए थे, 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। ये 16 कौन कौन से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 243 से लेकर 243 अणे 243 अणे तक वहां पर जोड़े गए थे। किस प्रकार, जैसे कि एक तो हो गया 243, केवल 243, फिर उसके बाद 243 के, खे, गे, घे, अंग, फिर चे, छे, जे, झे, या, फिर टे, ठे, डे, ढे, अणे, यहाँ तक। क्लियर। तो ये सब समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद जब ये 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची के तहत कितने विषय पंचायती राज को सौंपे गए, कितने विषय सौंपे गए। तो 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय जो थे वो पंचायती राज को दिए गए। क्लियर हुआ इतना। कितने विषय पंचायती राज को दिए गए, 29 विषय दिए गए। देखिए यहाँ से मैं 2 प्रश्न अलग अलग बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखें। एग्जाम में अलग अलग ही आंसर देना है क्योंकि पूछे जा सकते हैं। 11वीं अनुसूची के तहत जो 29 विषय इसमें हैं, पहले तो यही पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची के तहत कितने विषय हैं, तो 29 विषय। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची के तहत जो विषय दिए गए हैं 29 या जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो याद रखेंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार तो पंचायत को होता है। ठीक। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो फिर राज्य विधानमंडल। तो यहाँ से 2 प्रश्न है और एग्जाम में दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर इन 29 विषय पे ये पूछा जाता है कि कानून बनाने का अधिकार किसे है, जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं, तो इन 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है आपका पंचायत को, क्योंकि ये पंचायत की सूची के ही विषय हैं, पंचायत को। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे, मतलब पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तब फिर राज्य विधानमंडल। दोनों आंसर अलग अलग हैं और हम याद रख के चलेंगे। द स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना राज्य विधानमंडल। बात समझ में आई, राज्य विधानमंडल। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। 11वीं अनुसूची में जो भी विषय दिए गए ध्यान से सुने,
उन पर कानून बनाने का अधिकार है पंचायत को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो फिर राज्य विधानमंडल। इतना बात आई समझ में। देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। क्लियर? जब ये लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को, इसी कारण क्या होता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को? तो याद रखना है, चूंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? जिस समय ये पंचायती 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर एग्जाम में पूछा जाता उस समय राष्ट्रपति जी कौन थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या यूपी जेल वार्डन इस प्रकार के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे ये क्लास प्रत्येक एग्जाम के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं कि जिस समय 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो बात समझ में आ जानी चाहिए इतना। अब बात आ जाती है पंचायती राज किस सूची का विषय है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कोई पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इस सूची का विषय है पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगर आप जानते होंगे ये राज्य सूची का विषय क्या है, आप जानते होंगे एक हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है जिसके तहत ये अनुसूचियां बांटी गई हैं। 7वीं अनुसूची के तहत ये सूचियां बांटी गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के, देखो इसमें ये जान लेंगे इसका मतलब कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम। पहला तो यही पूछा जाएगा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है कि पंचायत के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची। इसका मतलब ये है कि पंचायतों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? स्टेट को, राज्य सरकार को। बात समझने में आई? हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ शॉर्ट में, इतनी पूछी जा सकती है दिल्ली पुलिस में। राज्य सूची के बारे में मालूम पड़ गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की सूची है। एक तो होती है राज्य सूची, एक संघ सूची और एक होती है संवर्ती सूची। संघ सूची के संबंध में, संघ सूची के संबंध में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। मोटे तौर पर जान लें, राज्य सूची के विषय में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को। और एक होती है हमारी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है वो वैसे तो दोनों को दिया गया है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। लेकिन ये बात याद रखनी है, अगर दोनों में मतभेद हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो हमें प्राथमिकता जो दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार केंद्र सरकार को दी जाती है, ना कि राज्य सरकार को। तो बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात समझ में आई सभी के? अरे इतनी बात समझ में आई सभी के?
उसके बाद भारत में सबसे पहले पंचायती राज कब कब लागू हुए उन्हें देखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में जो पंचायती राज थे वो प्रायोगिक तौर पर कहाँ लागू हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया। तो प्रायोगिक तौर पर जो प्रैक्टिकली तौर पर सबसे पहले लागू किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। इसमें कंफ्यूजन ना हो, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो इसको याद रखेंगे। पंचायती राज जो प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया वो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। वास्तविक जो ठीक तरीके से लागू किया गया तो वो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में। पूरा याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर में, क्लियर। और ये इसका जो उद्घाटन किया था आपका उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन थोड़े अलग अलग बन जाते हैं, एग्जाम में याद रखने हैं। जिस समय पंचायती राज की शुरुआत हुई उस समय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जिस समय पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई 73वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन अलग अलग हैं, थोड़े से ध्यान रख के चलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लियर। दूसरा भी यहां से ये याद रख के चलना है, यहां से पंचायती राज प्रणाली शुरुआत देखिए प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहां शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन अलग अलग देखिए, अगर पूछा जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कहां हुई तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। मतलब कि जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब ये लागू हो गया 73वां संविधान संशोधन, तो पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको अभिपालन किया, मतलब जहां पंचायत के पहले चुनाव हुए। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तीनों में पहले पूछा जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, वैसे राजस्थान नागौर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मतलब कि जहां पर पंचायत चुनाव सबसे पहले हुए थे, याद रखना है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन किया। मतलब कि सबसे पहले अगर पंचायत चुनाव कहीं हुए तो मध्य प्रदेश में हुए थे, याद रखना। उसके बाद ही हुए सभी में, सबसे पहले मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे। क्लियर हुआ इतना? अरे बात समझ में आई?